सभी को सादर जय गुरु। जय गुरु। आज मोहिनी एकादशी है। 12 बजे से मोहिनी एकादशी प्रारंभ हो चुका है। कल मोहिनी एकादशी का व्रत है और परसों इसका पारण है। हम दोनों भी व्रत करते हैं, पारण करेंगे और लगभग अर्ध व्रत में आज भी हैं। अभी लगभग रात के 10 बज रहे हैं और मेरे घर के बिल्कुल निकट शहीद खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम है। उस स्टेडियम में हम लोग आए हैं थोड़ा सा टहलने। सभी दादाओं की, माताओं की, बहनों की, गुरुजनों की याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आज अपनी मन की थोड़ी सी भावनाएं आप सब तक प्रेषित करूं। 2 लाइनें मुझे याद आ रही है कि लोग अगर पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चय है, लोग अगर पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चय है, और अगर लोग भक्ति में डूबे तो मुक्ति भी निश्चित है। और कलयुग में मुक्ति का एक ही मात्र साधन है, वह है ईश्वर भक्ति। ईश्वर के श्री चरणों में अपने आप को लीन और विलीन रखना। इसलिए हमारा भी प्रयास रहता है, विशेषकर मेरी धर्मपत्नी जी अनिंदिता जी, इनका पूरा प्रयास रहता है। लगभग इन्होंने अपने आप को तो ईश्वर के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्योंकि मैं समाज से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा रहता हूँ, इसलिए इतना समय नहीं दे पाता हूँ। परंतु इन्होंने अपने आप को ईश्वर के श्री चरणों में एकदम जोड़ दिया है और प्रयास में है कि मैं भी उनके साथ जुड़ा रहूँ। स्वयं एकादशी का व्रत करती हैं प्रत्येक बार, और पिछले कई सालों से मैं भी एकादशी का व्रत करता हुआ आ रहा हूँ, कल भी करूँगा। ठाकुर जी ने कहा है कि भक्ति सिर्फ मेरी नहीं, अगर मुझे भक्ति करते हो तो सबसे पहले अपने गुरुजनों की। मातृभक्ति ओटुट जोतो शेई छेले होय कृति तो, अर्थात माँ के प्रति जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा भक्ति होती है, वो बच्चा, वो बेटा अपने जीवन में उतनी ऊंचाइयों को छूता है, उतना बड़ा बनता है। तो तमाम ऐसी बातें ठाकुर जी ने कही है। हम मानव के लिए, मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए, अपने परिवार को, बच्चों को एक सही दिशा देने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, इसीलिए हम सभी को चाहिए कि ठाकुर जी के श्री चरणों में जुड़ के उनकी हर बातों को मानते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। इस समाज को एक सही दिशा दें, अपने परिवार को सही दिशा दें, अपने बच्चों को सही दिशा दें। और यही प्रयास, यही कर्तव्य हम सभी का बना हुआ है। देखिए, ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। आज जो भी हम हैं कहीं ना कहीं उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी बनेंगे वो बनाएंगे तभी बनेंगे, और हमें जो भी मिलेगा उन्हीं के द्वारा दिया हुआ मिलेगा। लेकिन होता ये है कि मनुष्य जन्म लेने के उपरांत जिसने हमें जन्म दिया है, हम उन्हीं से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और रिश्ते नाते, रुपए पैसे, गाड़ी बाड़ी, इन सभी के करीब धीरे धीरे चले जाते रहते हैं और उस ठाकुर जी को हम भूल जाते हैं, उनसे दूर होते जाते हैं, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसीलिए ठाकुर जी को हमें हमेशा पकड़ के रखना है और कोई गुमान नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं कि वे तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वे तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर मेरा ठाकुर मेहरबान था। और ठाकुर मेहरबान कब होते हैं? जब ठाकुर जी के प्रति हमारी सच्ची आस्था हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो। इसलिए ऐसा मानना है कि हम सभी को ठाकुर जी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ जुड़े रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सार्थक होंगे, सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे और मनुष्य जीवन लेने के उपरांत जो हमारा परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। इसीलिए आज मन की कुछ बातें हैं। चूँकि मोहिनी एकादशी मैंने पहले ही कहा है, तो उन बातों को आप सभी के साथ शेयर मैंने की। अनिंदिता जी मेरे साथ है, ये तो हमेशा यही चाहती हैं कि सभी लोग आनंदित रहें। खुद सभी के लिए प्रार्थना करती रहती है, सभी के लिए बहुत कुछ सोचती रहती हैं।
सभी को आनंदित जय गुरु। आप सभी आनंदित रहें। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ढेर सारी खुशियाँ हमेशा विराजमान रहे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे और आप ठाकुर जी के प्रेम के लिए तरसते भी रहें। लेकिन यही है कि ईश्वर के प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति और श्रद्धा सदैव बनी रहनी चाहिए। और यह विश्वास, यह भक्ति, यह श्रद्धा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बनी रहनी चाहिए कि हे ठाकुर जी, हमें कुछ नहीं, सिर्फ आप चाहिए। सभी को आनंदित जय गुरु।